हर हर महादेव। जितने भी मेरे देखने वाले लोग हैं उनको सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रार्थना करता हूं कि सबके घर में सुखी हो, समृद्धि हो और सब कुछ, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाल रहे। मेरे पास कहीं से एक सवाल आया कि परमात्मा को दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि चाहे आपको किसी का ज्ञान मिले या ना मिले, आपको किसी का मार्गदर्शन मिले ना मिले, चाहे आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत हो या ना हो, तो आपको इन चीज़ों के बिना परमात्मा के दर्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हो सकता है कि आपको कोई कहीं से कोई आपको गुरु ज्ञान ना मिले, उसके बावजूद भी आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन जो 4 चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा, 4 से 5 चीज़ें, उनके बिना परमात्मा के दर्शन होना असंभव है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी ज्ञानी व्यक्ति या दुनिया का कोई भी ग्रंथ आपको इन 4 या 5 चीज़ों के बिना परमात्मा के दर्शन या भगवान के दर्शन नहीं करवा सकता। पहली चीज़, परमात्मा के दर्शन करने के लिए इस धरती पे ये शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। शरीर का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परमात्मा के दर्शन करने के लिए जिन पंच तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, उन पंच तत्वों से ये शरीर बना है। तो परमात्मा के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपका इस भौतिक शरीर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इस भौतिक शरीर का आत्मा के साथ होना बहुत ज़रूरी है और यही भौतिक शरीर आपकी पहली सीढ़ी बनती है परमात्मा के, भगवान के दर्शन करने के लिए। दूसरी चीज़, आपको इस शरीर में रहने के बाद, मतलब इस शरीर के अंदर इंद्रियों का काम करना बहुत ज़रूरी है। वैसे नॉर्मल तौर पे हमारे पास 5 इंद्रियाँ होती हैं, जो कि आप सब जानते हैं। तो इस शरीर के अंदर शरीर है, लेकिन अगर इंद्रियां काम नहीं करती हैं तब भी परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। शरीर का होना बहुत ज़रूरी है और इस शरीर के अंदर 5 इंद्रियों का काम करना बहुत ज़रूरी है। इन 5 इंद्रियों में से अगर कोई इंद्रिय काम नहीं करती है, जैसे किसी की आँख काम नहीं करती या किसी के बोलने की क्षमता काम नहीं करती, उसके बावजूद भी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन 5 इंद्रियों में से किसी भी 2 या 3 या 4 इंद्रिय का काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। तीसरी शर्त, इस शरीर के होने के बावजूद, इंद्रियों के काम करने के बावजूद आपके अंदर भावनाओं का संचार होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर भावनात्मक ऊर्जा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास शरीर है और शरीर के अंदर इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन अगर भावनाएं नहीं हैं, तो परमात्मा के दर्शन आपको नहीं होंगे। यह है इसकी तीसरी शर्त। चौथी शर्त ये, आपके अंदर शरीर होने के बावजूद, इंद्रियां काम करने के बावजूद और भावनाओं की ऊर्जा का संचार होने के बावजूद भी अगर आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस, अगर आपके अंदर एक खुद के होने का जो आभास है, खुद के होने की जो आपकी जो एक अवेयरनेस है, अगर वो नहीं है, तब भी आपको परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। क्योंकि शरीर हमें इन चीज़ों को एक साथ बांधने के लिए जो गठरी होती है, या फिर एक जो पैकेज होता है, या फिर जो शरीर का जो गठन होता है, वो बहुत ही बेसिक चीज़ होती है। उसके बाद इंद्रियां जो होती हैं, इंद्रियां हमारे को इस शरीर का जो भौतिक सच्चाई के साथ जो सामना होता है, उसको चेक करने में हमारी इंद्रियां हमारे लिए लाभदायक साबित होती हैं। उसके अलावा थर्ड जो पॉइंट होता है, भावनाएं। भावनाएं एक तरह से ऊर्जा होती हैं और इन भावनाओं का हमारी इंद्रियों के साथ जुड़ा होना और इंद्रियों का शरीर के साथ जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो एक तरह से हमारी अवेयरनेस में आती है। अवेयरनेस का मतलब कि मुझे खुद के होने का, इस धरती पे, इस शरीर के अंदर होने का एक एहसास है। तो ये था चौथा पॉइंट। और 5वां पॉइंट, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है चेतना। अवेयरनेस जो होती है, एक जो सेल्फ अवेयरनेस होती है, जो खुद के होने का एहसास होता है, ये चेतना का हिस्सा होता है। चेतना इसका हिस्सा नहीं है, तो इसलिए ये चौथे नंबर पे है। और 5वें नंबर पे मैंने चेतना का नाम इसीलिए लिया क्योंकि जो भी हमारे शरीर में, चाहे वो भावनात्मक तौर पे होता हो, चाहे वो हमारा एक सेंसुअल तौर पे होता हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे होता हो, चाहे वो अवेयरनेस लेवल पे होता हो, और चाहे उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, चाहे वो फीलिंग्स हो, चाहे वो थॉट हो, चाहे वो मेमोरी हो,
इन सबका जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारी चेतना से कनेक्टेड है। तो इन सब का, इन चारों चीज़ों का एक लेवल पे एक्टिव होना, इनका एक सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। और इन चारों या पांचों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ नहीं होती है तो आपको परमात्मा के दर्शन इस धरती की कंडीशन के हिसाब से, शर्तों के हिसाब से तो नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास शरीर है, उसके अंदर आत्मा नहीं है, तो परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। आपके पास शरीर है, आपके पास भावनाएं हैं, आपके पास चेतना है और आपके पास सेल्फ अवेयरनेस है, लेकिन आपकी इंद्रियां काम नहीं करती, तब भी आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। आपके पास शरीर नहीं है तो फिर आत्मा के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आत्मा है जो उसको एक कैरी करने के लिए एक व्हीकल, एक वाहन की जरूरत होती है, वो होता है हमारा शरीर। तो अगर आत्मा नहीं है तब भी परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, शरीर में इंद्रियां नहीं है तब भी परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, शरीर है, इंद्रियां हैं, आत्मा है, चेतना है, लेकिन भावनाएं नहीं है, तब भी परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। तो इन पांचों चीज़ों का, इन पांचों तत्वों का एक साथ सही तरीके से, सही क्रम में काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, नहीं तो इस धरती पे आपको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। और चेतना का नाम सबसे आखिर में, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने क्यों बताया, क्योंकि चेतना के अंदर ही सारी चीज़ों का जो मिश्रण होता है, जो भौतिक सच्चाई के साथ शरीर का, भावनाओं का और इंद्रियों का जो सामना होता है, वो सारा का सारा जो अनुभव है वो चेतना के अंदर जाता है। और अल्टीमेटली आप जिस किसी भी धर्म के ग्रंथ को उठा के पढ़ेंगे, आप जिस किसी भी गुरु से मिलेंगे, जिस किसी भी ज्ञानी पुरुष से मिलेंगे या किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आत्मज्ञानी होगा, जो अंतर्यामी होगा, वो आपको एक बात जरूर बताएगा, अनुभूति, जिसको कहते हैं अनुभव। परमात्मा के दर्शन होने का जो अनुभव होता है वो सिर्फ चेतना में ही होता है, वो चेतना में ही बदलाव लाने का सबसे एकमात्र तरीका होता है। आप चाहे किसी भी गुरु को उठा के देख लें, सारे के सारे गुरु आपको यही बोलेंगे कि मुझे वहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, मुझे वहाँ पे अवेकनिंग हुई, मुझे वहाँ पे इस चीज़ का एहसास हुआ, मेरे अंदर एक ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे अपने और परमात्मा के अंदर एक जैसा होने का एहसास हुआ। तो ये सारा का सारा जो खेल है, सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। ये सारा का सारा अनुभव से संबंधित है। और अनुभव, इन पांचों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ कम होती है तो अनुभव आपको नहीं होगा, और अनुभव नहीं होगा तो आपकी चेतना में बदलाव नहीं आएगा, और चेतना में बदलाव नहीं आया तो आप में और एक ऐसे व्यक्ति में जिसको परमात्मा के दर्शन हुए हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। तो शरीर का, उसके बाद इंद्रियों का, इंद्रियों के बाद भावनाओं का, भावनाओं के बाद सेल्फ अवेयरनेस का, और आखिर में चेतना का काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो परमात्मा के दर्शन आप लोगों को नहीं होंगे। हर हर महादेव।